थे, इसको क्या रात को 2 बजे कुत्ते खा रहे थे इसको, तो हमें 2 बजे, हाँ, तो हमें क्या सूचना मिली अपने जो निवाई। सभी को जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके चलूँगा मेरी फेवरेट जगह। मेरी निवाई में 2 फेवरेट जगह हैं। एक तो जो मैं आपको आज लेके चलूँगा ही, और दूसरी फिर अपन किसी दूसरे ब्लॉग में चलते हैं। आज जिस जगह अपन चलेंगे वो जगह आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग वहाँ पे किस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। हम भी उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बट ये है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चीज़ें आप जहाँ के भी हैं, आप जयपुर रहते हैं या कहीं भी आप रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू करना ही बहुत बड़ी बात होती है। शुरू करते ही लोग हमसे जुड़ जाते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हम शुरू ही नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जगह आपको दिखाऊँ, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट अपन चलते हैं और वो जगह दिखाता हूँ आपको मैं। तो हम आ चुके हैं हमारी फेवरेट प्लेस, जो कि है गो सेवा दल। एक बार आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए। तो देखा आपने, ये है गौ सेवा दल। यहाँ पे जो भी बीमार गायें होती है, निवाई में हमारे जो भी बीमार गायें होती है, उसका यहाँ पे इलाज किया जाता है, कहीं भी हो निवाई में। मैं आपको नीचे नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कितना अच्छा काम होता है। और ये देखिए, मैं यहाँ ये देखिए इस जगह पे जो है, यहाँ पे गाय हैं, यहाँ सभी बीमार गायें हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, जो कि है विशाल गुर्जर जी, जो भी हमको ओवरव्यू देंगे। विशाल जी, एक बार सभी को जय हिंद कर दो। जय हिंद। जय हिंद। तो ठीक है, अभी दिखाते हैं। विशाल गुर्जर जी आपको अच्छे से समझाएंगे किस गाय का क्या क्या है, तो वो अभी चल के बताते हैं। हाँ, तो इस गाय के बारे में बताइए कि इस गाय का क्या हुआ, इस गाय को जो यहाँ हमें सूचना मिली कि बरूणी थाना है ना, वहाँ पे क्या है, ये गिर रखी थी। कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, क्या वीकनेस था इसके अंदर। अच्छा, वीकनेस था, इसकी वजह से उठ नहीं पा रही थी। तो गौ सेवा दल को हमें सूचना मिली, फिर यहाँ से जाके इसको लेके आए। 3 दिन पहले लाया था इसको। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ चारा वारा। अच्छा, तो यहाँ पे इसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये देखिए, आपकी कहीं से भी जो भी गाय मिलती है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप निवाई से हैं, आसपास की जो भी जगह से अगर आपको कोई भी गाय बीमार मिलती है, तो आप नो टेंशन होके आप फ़ोन कीजिए। मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, एड्रेस बता दूंगा मैं। तो ये जितना जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी इनकी तरफ से हो सकेगा, ये आप गाय पिक कर लेते हैं और यहाँ पे आके इनकी पूरा इनका ट्रीटमेंट होता है, अच्छे से होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई बीमार पड़ी है, तो बीमार कई जगह हम देखते हैं कि वो बीमार रहती है और वहाँ पे वो मर जाती है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम उसको कुछ खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, बट हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। जो आम जनता है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है, बट एक ऐसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे आके हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये सब कुछ चलता कैसे है। ये सभी के सहयोग से चलता है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी फंडिंग आ रही है यहाँ पे। छोटे छोटे सहयोग से ये चीज़ चलती है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हम इस बछड़े की बात करते हैं। इस बछड़े को क्या हुआ था, आप ये बताइए। इस बछड़े को रात चला गया, अभी इसकी वीडियो में आते ही चला गया। आप बताइए। 5-7 दिन पहले की बात है। इसको क्या रात को 2 बजे कुत्ते खा रहे थे इसको। तो हमें 2 बजे, हाँ, तो हमें क्या सूचना मिली अपने जो निवाई थाने से। अच्छा, निवाई थाने से मिली। यहाँ पे किसी बछड़े को कुत्ते खा गए। तो फिर रात को हमारे जो गौ सेवा दल वाले कार्यकर्ता है ना, वो गए रात को, इसको रात को लेके आए। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, अभी बिल्कुल स्वस्थ है। बढ़िया चारा खा रहा है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस था और डरा सा था। तो ऐसे हम जान बचा सकते हैं किसी की भी। आप देखिए कि रात को 2 बजे भी इसकी जान बच गई है। अब कौन ध्यान देता है रात को। अपन अगर देखें भी, आम जनता जब जाती है रोड पे, देखते हैं अपन, तो क्या होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। जब अपन देखते हैं कि कोई देख रहा है कि कोई पड़ा है, कुत्ते खा रहे हैं, तो उसको खाने देते हैं अपन।
अपन ये नहीं देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। अपने स्तर पर अपन जो भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे अपन एक फ़ोन भी कर सकते हैं ना, तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अपन फ़ोन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी ड्यूटी है एक यार, कि अपन हर एक की जान बचाए। अपन इंसान की जान तो बचा ही सकते हैं, बट एक जानवर की जान बचाना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो अब हम इधर की साइड आ गए जहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो जाता है गायों का, उसके बाद हम स्वस्थ हो जाती है गाय, तो उसके बाद कहाँ रखा जाता है। तो ये पूरा एरिया है, मैं आपको अभी कैमरा उसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए पूरा एरिया है। तो ये बताइए कि जो सामने कटा हुआ पैर है, जिसका जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस गाय का पैर कटा कैसे था? जैसे कोई एक्सीडेंटल हो जाती है, जैसे बाईपास पे एक्सीडेंट हो गई, तो उसके ऊपर जैसे कोई ट्रक का टायर वगैरह निकल गया, तो उसके बाद में अगर वो ठीक नहीं होता ना, तो पहले उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर वो 10-15 दिन में अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है, तो उसको क्या पैर को काटना पड़ता है, पैर को काटना पड़ जाता है, ताकि पूरी जान तो बचा सके कम से कम। कि आप ये देखिए कि कितने गाय ये बचा लेते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो ऐसा है कि अगर ये 10 गायों को ट्रीटमेंट ना मिले ना, तो ये एक भी ना बचे। ऐसी सिचुएशन में होती है ये गाय? होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ ट्रीटमेंट, हर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपके होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते ही है ना। 10 में से जो 5 गाय आती है ना, वो ज्यादा सीरियस आती है। 10 में से 5 सीरियस आती है, क्योंकि अपने को पता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है। गाय कोई भी एक्सीडेंट, गाड़ी भिड़ा के चल जाती है, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी तो फिर भी कम हुए थे, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ज्यादा आई गाय नहीं, लॉकडाउन में बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से ही सबसे ज्यादा होता है? गर्मी के टाइम पे क्या ज्यादा आती है, कारण है गर्मी के टाइम पे क्या है कि गाय हवा के लिए पास में बैठती है। हाँ, सड़क के पास में बैठती है, उस कारण से क्या रात को दिखता नहीं है और इनके पैर वगैरह पे चढ़ा देते हैं। नीचे ये आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, सेव कर लीजिए, गो सेवा दल के नाम से सेव कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए। मगर अगर आपको कोई भी जानवर, अगर कोई भी ज़्यादा इंजर्ड दिखता है, अगर आपको कोई भी जानवर, तो आप प्लीज़ यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं है, यहाँ पे सभी का ट्रीटमेंट होता है, जो भी लगता है कि उसको ज़रूरत है उसका होता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट गाय हैं। तो बस आप सभी को यही बताना था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रंट कैमरा ऑन करके। तो आप लोगों ने यहाँ की सिचुएशंस देखी, गाय की कैसी सिचुएशंस थी, कितनी सीरियस सिचुएशन होती है कई गायों की। बट ये है कि 10 गायें आती है बहुत से, और उसमें से 5 तो इतनी इंजर्ड आती है कि आप देख लो ना उनको, तो आप ये कहो कि यार ये तो सही हो ही नहीं सकती है। बट उसके बावजूद ये मतलब इतना ट्रीटमेंट अच्छा कर देते हैं कि वो गायें जी जाती है। और एक बार इस बछड़े को देखिए जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, छोटे से पहलवान, क्या हाल चाल? ओए पहलवान, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये बात, क्या हाल चाल है? अरे देखा आपने, ये कितना क्यूट है। और इसकी माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो इंजर्ड थी, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। पर ये देखिए आप, कितना छोटा सा बच्चा है। बट ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से पल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा? बहुत ही सिंपलिस्टिक व्लॉग था, एक जगह दिखानी थी, बट ये मेरे लिए जगह बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप ऐसी जगह शुरू कर सकते हैं। ये जो सहयोग से शुरू होता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं है एक इंसान शुरू करता है ये चीज़, उसके बाद ही लोग जुड़ते हैं इससे। अगर कोई शुरू ही नहीं करेगा तो जुड़ेंगे कहाँ? तो ऐसा है कि आप भी अपने शहर में, अपने गाँव में ये चीज़ें शुरू कीजिए, और थोड़े शुरू कीजिए यार। 100, 500, 1000 देने वाले लोग मिलेंगे आपको। हम भी कुछ अमाउंट देते हैं, आप भी कुछ अमाउंट देते हैं, जैसे हम सहयोग सेवा में करते हैं वैसे यहाँ भी होता है। कुछ अमाउंट से ही, मतलब बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है। तो आप ऐसे छोटे अमाउंट जोड़िए, और इन गायों की, और कोई भी जानवर हो, गायों की नहीं कह रहा मैं, बट हाँ जो गायें होती है वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती है। बिकॉज़ आपने देखा होगा ऐसे घूमती रहती है, एक्सीडेंट की वजह से वही सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती है। तो प्लीज़ आप हो सके तो इनकी थोड़ी मदद कीजिए, ऐसी चीज़ें शुरू कीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए। आप जहाँ भी कहीं के भी हैं, जयपुर के हैं तो आप जयपुर में कोई भी जगह से शुरू कीजिए ये चीज़, और प्लीज़ ऐसा सहयोग दीजिए इन काम में। कैसी लगी ये जगह ये भी बताइएगा। आप यहाँ पे विज़िट कीजिए, निवाई में है तो एड्रेस डाल दूँगा मैं, यहाँ विज़िट कीजिए, देख के जाइए, सहयोग कीजिए। यहाँ पे अगर जो भी अमाउंट सहयोग कर सकते हैं सहयोग कीजिए, टाइम दे सकते हैं टाइम का सहयोग कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।